नमस्ते भक्तों, आज हम जया एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे एवं इस कथा का महत्व जानेंगे। तो शुरू करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व समझाइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस व्रत की कथा को करने का महत्व क्या है एवं इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए अर्जुन उनसे प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। अतः इस दिन विधि पूर्वक उपवास करने का बहुत ही महत्व है। हे अर्जुन, मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा को कहता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने माल्यवान भी उस पुष्यवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिछड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसे पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही साथ में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के शाप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बहुत ही दुखों के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्यों पर पश्चाताप भी किया और भविष्य में इस प्रकार की भूल ना करने के लिए भी उन्होंने ठान लिया। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था एवं भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे इस श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया है। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है एवं यह स्पष्ट है कि प्रभु के चरणों में भी जगह मिलती है। अतः कथा समाप्त। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।